आपका फिर से आपके चैनल पर स्वागत है। और कुछ बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चन भेजा गया था, पहले भी भेजा गया था और मैंने उसका डिस्कशन भी किया। और आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द टूरिस्ट फाउंड द होटल ऑन अदर साइड ऑफ द रोड मोर अट्रैक्टिव एंड प्रोमिसिंग एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसमें कुछ जो डिटरमिनर है उनका यूजेज जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कौन कौन से डिटरमिनर हैं इस सेंटेंस में। जैसे वहाँ लिखा हुआ है अदर, ये डिटरमिनर है। फिर होते हैं अनदर, फिर होते हैं द अदर। एक्चुअली होता है क्या ना कि हम लोग इसके बहुत सारे यूज हैं, लंबे यूज हैं, लेकिन मैं उतना लंबा अभी इस सेशन में नहीं बता पाऊंगा। तो इसके ब्रीफ में इसको समझाना चाहूँगा कि जो अदर होते हैं इसके बाद जो नाउन आता है वो नाउन होता है प्लूरल, और वो जनरल होता है। जनरल का मतलब डिफिनिट नहीं होते हैं, वो नाउन डिफिनिट नहीं होते हैं, वो इनडिफिनिट होते हैं। उसके बाद अनदर, अनदर तो आप लोग को पता ही होगा, इसमें क्या ऐड हुआ है, एन प्लस अदर। एन प्लस अदर होने की वजह से इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। लेकिन ये भी जनरल होते हैं, जो नाउन यूज होगा वो जनरल नाउन होगा, मतलब वो भी डिफिनिट नहीं होंगे, इनडिफिनिट ही होंगे। लास्ट डिटरमिनेंट है द अदर। ये जो होता है इनके बाद हम लोग वी कैन यूज सिंगुलर नाउन, इधर वे प्लूरल नाउन, दोनों आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद आप दोनों नाउन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए, लेकिन ये जो होते हैं ये डिफिनिट होते हैं, ये इनडिफिनिट नहीं होते हैं, ये डिफिनिट होते हैं। जब ये बात पूरी हो गई तब क्वेश्चन पर जरा सा आ जाते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा गया है, द टूरिस्ट फाउंड, टूरिस्ट ने पाया होटल ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, मतलब टूरिस्ट होगा कोई, रोड के दूसरे साइड में उसने क्या पाया, होटल पाया, देखा। तो यहाँ पर ये समझ में एक बात समझ में आ रही है कि होटल के जो साइड होते हैं, होटल के जो साइड होते हैं वो दो ही होते हैं। अगर पार्क लिखा होता, पार्क वगैरह होता तो ये पॉसिबिलिटी थी कि साइड उसके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ रोड लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब एक साइड में यहाँ पर टूरिस्ट है और दूसरी साइड में होटल है। अच्छा, दो बातें ध्यान से, जब दो चीज है, एक तो अपना मेंशन कर दिया टूरिस्ट है, एक ही बचा। जब एक ही चीज बचा तो वो डिफिनिट ही होगा, इनडिफिनिट तो हो नहीं सकता। वो क्या होगा, डिफिनिट होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सेंटेंस में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साइड लिखा हुआ है, साइड्स भी नहीं लिखा हुआ है, साइड लिखा हुआ है। जबकि मैंने अभी बताया कि अदर के बाद जो नाउन आते हैं वे प्लूरल होते हैं, लेकिन वहाँ सिंगुलर है, ऐसे भी वो गलत है। लेकिन यहाँ पर रोड की वजह से मैं यहाँ पर इसको डिफिनिट करना पड़ेगा, और डिफिनिट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, द अदर। सो सिंपल, बहुत आसान था, लेकिन छोटा सा बात है, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो बहुत आसान होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्ट्रीब्यूटर सेंट 20 पार्सल्स थ्रू कुरियर लास्ट वीक, वी हैव ऑलरेडी रिसीव जस्ट 12। ये क्वेश्चन उससे अच्छा है। और ये जब क्वेश्चन भेजा गया तो बहुत बच्चों को लगा जैसे ये डाउट, उनका जो डाउट था वो ऑलरेडी में है, हैव में है, मतलब बहुत सारे बच्चे का डाउट बहुत जगह था। तो मैं सबसे पहले डाउट आपका क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो लिखा गया है ऑलरेडी, इसका यूज कैसे होता है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपसे ये सेंटेंस खुद बन जाएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ये सेंटेंस, आई already posted the letter। एक मैंने और सेंटेंस लिखा, I already post the letter।
मैंने 2 सेंटेंस लिखा, दोनों सेंटेंस में मैं देख रहा हूँ कि एक बार मैंने पोस्टेड का यूज किया, एक बार मैंने पोस्ट का यूज किया। समझना है मुझे ऑलरेडी का यूज कैसे होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी को समझते हैं होता क्या है। जब मैं बात करूँ कि ऑलरेडी होता क्या है, तो दिमाग में जा रहा मेरे कि जब ऑलरेडी की बात करते हैं तो इसके यूज 2 तरह से है। अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, बाय नाउ, बाय नाउ। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है बाय देन, बाय देन। ओके, प्रेजेंट की मैं बात करूं तो इसका मतलब हो जाता है बाय नाउ, पास्ट की मैं बात करूं तो बाय देन। अब ये भी समझना कि नाउ का मतलब क्या होता है, बाय देन का मतलब क्या होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस पॉइंट को हम लोग रेफर कर रहे हैं, इस पॉइंट को, उस पॉइंट को नहीं, पास्ट वाले पॉइंट को नहीं, प्रेजेंट के वाले पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। अच्छा, देन का मतलब दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पास्ट के पॉइंट को रेफर करना। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, ये जब बाई है इसके यूज तो बहुत मल्टीपल यूज है, लेकिन अगर इस बाई का यूज टाइम के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए किया जाता है जिस पॉइंट पर कोई एक्शन या इवेंट खत्म हो रहा है, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, दैट्स मीन्स ये बाई जो प्रीपोजिशन है इसका यूज हम लोग इवेंट का कंप्लीटनेस शो करने के लिए भी करते हैं। कंप्लीटनेस शो करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कोई इवेंट है, मतलब डेडलाइन प्रीपोजिशन है ये। अगर ये मैं बात करूं तो ये डेडलाइन प्रीपोजिशन है। डेडलाइन का मतलब कोई पॉइंट पर आके कोई पॉइंट पर आके वो इवेंट खत्म हो जा रहा है, मतलब उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। कंप्लीटनेस जो होता है उसको रेफर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बाई का। एक यूज इसका ये भी है। ओके, दूसरी बात, जब मैं कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं तो सभी बच्चे को पता होगा कि जब कंप्लीट की बात किया जाता है, कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया तो वहां पर परफेक्ट का यूज होता है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो। ओके, अगर कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी वो चल रहा है, तो वहां पर क्या यूज होता है, इनकम्प्लीट एक्शन, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वहां पर कंटिन्यूअस का यूज होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये सेंटेंस जब देख रहे हैं तो यहां पर लगा हुआ है क्या, जब मैं ये सेंटेंस देख रहा हूं तो यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पर तो हमको हर हालत में परफेक्ट डालना ही पड़ेगा। और परफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले हैड भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। मैं थोड़ा देर के लिए इससे चलता हूं, ये यहां पर लगा हुआ है जो, मैं इसे मान के चलता हूं थोड़ा देर के लिए, ये पास्ट की तरह इसको ट्रीट कर रहा हूं, पास्ट की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हैड। कंप्लीटनेस शो करना ना। अच्छा, इसको मैं प्रेजेंट की तरह ट्रीट कर रहा था तो यहां क्या लगा दूंगा, हैव। लेकिन हैव के लिए भी3 चाहिए, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पोस्टेड। तो इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है हैव ऑलरेडी, ये अपने आप में सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जिन बच्चों को डाउट लग रहा था, ये डाउट यहाँ पर ये गलत है, ये यहाँ पर इसमें गलती है ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, अगर ये ऑलरेडी के बारे में समझ गए होंगे तो चलिए, यहाँ तक समझ गए। एक बात और समझ लीजिए, एक छोटी सी बात और भी समझना है। जब तक बात क्लियर नहीं होगा तब तक फिर सेंटेंस नहीं बनेगा। जब मैं बात कर रहा था ऑलरेडी का, तो ऑलरेडी जो होते हैं, मैं एक सेंटेंस फिर से लिखता हूँ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव ऑलरेडी मेट देम। फिर दूसरा सेंटेंस, आई हैवेंट मेट देम येट। मैंने 2 सेंटेंस लिखा, दोनों में अंतर क्या, पहले वो समझिए।
जब मैं ये सेंटेंस लिख रहा था तो मुझे एक बात समझ में आया कि यहाँ पर जो ऑलरेडी है, ठीक है, ये यूज होता है परफेक्ट में कंप्लीटनेस बताने के लिए, लेकिन ये होता क्या है? ऑलरेडी जो होता है ये असर्टिव वर्ड होता है। ऑलरेडी जो होता है ये क्या होता है? असर्टिव वर्ड होता है। असर्टिव वर्ड का मतलब ये जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड होता है, ये निगेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर मैं क्या यूज करूँगा? येट का। येट जो होता है ये नॉन असर्टिव वर्ड है, नॉन असर्टिव वर्ड है ये। अच्छा, नॉन असर्टिव वर्ड है, इसका मतलब इसका यूज हम निगेटिव में करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे? या तो निगेटिव में करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव में करेंगे। नॉन असर्टिव वर्ड बहुत सारे हैं, जैसे इवन है, फार है, एनी है, एटसेट्रा। तो ये नॉन असर्टिव है और वो असर्टिव वर्ड है, उनका यूज हम पॉजिटिव में करेंगे ऑलरेडी का, और येट का यूज निगेटिव में करेंगे। एक बात, येट जो होता है सेंटेंस के लास्ट में जनरली जाता है, ये भी बात याद रखना है सेंटेंस को बनाना है तो, ठीक है। चलिए, अब सेंटेंस पर आने से पहले एक छोटी सी बात बच गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, छोटी सी बात है, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस में बहुत चीज़ समझने के लिए है, इसलिए मैंने बोला ये सेंटेंस अच्छा है, इसको समझना जरूरी है। चलिए, एक वर्ड लिखा हुआ है जस्ट। अगर वो जस्ट नहीं लिखा रहता तो ये सेंटेंस सही था, लेकिन जो जस्ट लिख दिया ना तो ये सेंटेंस गलत हो गया। जस्ट जो होता है और एक वर्ड होता है ओनली, ये देखने में भले पॉजिटिव है लगे, लेकिन ये वास्तविकता में निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। देखने में भले लगे ये पॉजिटिव, लेकिन ये होता है निगेटिव। कैसे निगेटिव होता है वो समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने लिखा ओनली आई हेल्प्ड यू, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हेल्प्ड ओनली यू। दो सेंटेंस मैंने लिखा, दोनों सेंटेंस का मीनिंग जरा सा समझिए। दोनों सेंटेंस कहने को तो देखने से तो लग रहा है पॉजिटिव, लेकिन इसमें भी निगेटिव छुपा हुआ है, क्योंकि ओनली जो जस्ट होता है ये सेमी निगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे? सेमी निगेटिव वर्ड होते हैं। अगर ये सेमी निगेटिव वर्ड होते हैं तो इसमें भी निगेटिव है। वो निगेटिव आपको खुद ढूंढना है, समझना है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। इसका मीनिंग हो गया नोबडी एल्स हेल्प यू, ओनली आई हेल्प यू, केवल मैंने आपकी मदद किया और किसी ने नहीं किया। ये भी मीनिंग है इसका, केवल एक साइड को नहीं। मतलब ओनली अगर किसी में लग जाता है तो बाकी सब पार्ट्स को वो निगेटिव बना देता है। आई हेल्प्ड ओनली यू, इसका मतलब बताइए। आई हेल्प्ड, मैंने आपकी मदद की, यू एंड नोबडी एल्स, नोबडी एल्स, और किसी की नहीं। मैंने केवल आपकी मदद की और किसी की मदद नहीं की। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ओनली और जस्ट जो होते हैं ये भी निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ भी निगेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर सेंटेंस में लगा हो तो बहुत सारे बच्चे इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। अब यहाँ लगा हुआ है जस्ट। इस जस्ट का मीनिंग क्या समझते हैं आप लोग? ये जो जस्ट है, ये जस्ट क्या है? एंड वी हैव नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड ही है ना, रिसीव्ड ही है, रिसीव्ड अदर्स। द डिस्ट्रीब्यूटर सेंट 20 पार्सल्स, 20 पार्सल डिस्ट्रीब्यूटर ने भी सेंड किया, और उस कुरियर के द्वारा वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, हम लोगों ने रिसीव्ड किया जस्ट 12, बाकी सब रिसीव नहीं किया। दैट्स मीन्स वो भी निगेटिव वर्ड है। अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव में तो ऑलरेडी का यूज होगा नहीं, इसका पोजीशन यहाँ से खत्म। और ये मैंने अभी जस्ट बताया, इसके जगह पर कोई ना कोई वर्ड आएगा और वो वर्ड है येट, और वो कहाँ होगा? सेंटेंस के लास्ट में, तो यहाँ पर येट का यूज होगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, सीखने को बहुत कुछ था। नेक्स्ट टाइम में मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को लेके फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।